नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुख खबरों का करेंगे। इस बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। दिल्ली से अहम खबर, शरद पवार ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले शरद पवार। बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस बीच मौजूद रहे। शरद पवार ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और इस मुलाकात के कई मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। तो कांग्रेस अध्यक्ष और शरद पवार की ये मुलाकात बेहद अहम, और इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहे, क्योंकि इंडिया अलायंस के बाद विपक्षी अलायंस के बाद सीटों के बंटवारे को लेकर भी कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। दिल्ली से अहम खबर आपको बता रहे हैं, और इस मुलाकात के भी कई मायने। तो बैठक में कांग्रेस नेता भी इस बीच मौजूद रहे। शरद पवार ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का 12वां दीक्षांत समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। दीक्षांत समारोह में संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों के 1660 मेधावी छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की गई। इसमें से 954 बीटेक और 247 आईडीटी और 223 एमटेक, एम फार्मा और 44 एमसीसी छात्रों को उपाधियों से सम्मानित किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शोध में दाखिले के लिए बनी प्रवेश नियमावली पर सवाल उठाकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे छात्रों ने भारी हंगामा किया और बीते 12 दिनों से परीक्षा नियंत्रक कार्यालय पर धरने पर बैठे छात्रों ने सेंट्रल ऑफिस पहुंचकर कुलपति का घेराव करने का प्रयास किया। कन्नौज में पूर्व विधायक का पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा। टिकैयापुर गांव पहुंचा अनिल दोहरे का पार्थिव शरीर। साथ में कई सपा नेता भी मौजूद रहे, मंत्री भी मौजूद रहे। नसरापुर स्थित विधायक के आवास पर शव जाएगा। अखिलेश यादव ने संवेदना व्यक्त की है। लंबी बीमारी के बाद पीजीआई में पूर्व विधायक की मौत हुई। लखनऊ में 2 नवंबर को बीजेपी का दलित सम्मेलन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बुलाने की तैयारी। यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के साथ बैठक में ये प्लान तय किया गया। वेस्ट यूपी में 15 अक्टूबर को बीजेपी का दलित सम्मेलन। लखनऊ में कामता पावर हाउस का कर्मचारी झुलसा। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते ये हादसा। फ्यूज पेटी में मरम्मत के दौरान झुलसा। सिविल अस्पताल में इलाज जारी। डॉक्टरों के मुताबिक 33% झुलसा है। बांदा में अज्ञात व्यक्ति का शव रोड किनारे पड़ा हुआ मिला। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी। मामला शहर कोतवाली अंतर्गत करिया नाले का बताया जा रहा है। मऊ में मुख्तार अंसारी का इनामिया शूटर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। शूटर के पास से अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद। गैंगस्टर एक्ट में फरार वांछित राम दुलारे 25,000 का इनामी था। बिजनौर में गुलदार दिखाई देने में ग्रामीणों में हड़कंप। राहगीरों ने गुलदार के वीडियो मोबाइल में कैद की। पिंजरा लगवाकर जल्द पकड़ने की मांग। बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के गांव का मामला। बहराइच में कतरनिया घाट रेंज में बंदरों के साथ बड़ी हैवानियत। मोतीपुर जंगल में मरे पड़े बंदरों का फोटो वायरल। अज्ञात शिकारियों की ओर से हत्या करने की आशंका। सैकड़ों मरे पड़े बंदरों का फोटो अब सामने आ रहा है। देवरिया में सीएम ने घटना की गहन समीक्षा की है। कहा है दोषी कोई भी हो बचेगा नहीं। देवरिया हत्याकांड प्रकरण में कठोर कार्रवाई होगी। डीएम समेत 15 को सीएम ने निलंबित किया। मेरठ में एसटीएफ नोएडा यूनिट की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी कर नकली नोटों का जखीरा पकड़ा। शहर के अलग अलग इलाकों में सप्लाई करने की तैयारी थी और नकली नोटों को सप्लाई करने वाले 3 सदस्य गिरफ्तार हुए।
प्रिंटर से छाप कर ये नकली नोटों की सप्लाई कर रहे थे। 2 लाख से अधिक की भारतीय नकली करेंसी बरामद की गई। फर्रुखाबाद में मामूली विवाद में दबंगों ने कहर बरपाया। दबंगों ने युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। चाकू लगने से युवक गंभीर रूप से घायल। ग्रामीण ने युवक के साथ मारपीट होते हुए देखा। परिजनों ने घायल युवक को सीएचसी में भर्ती कराया। कंपिल थाना क्षेत्र के सूरजपुर ब्रह्मानंद गांव का ये पूरा मामला। एटा में 2 पक्षों के बीच मामूली कहासुनी का ये पूरा मामला और मामूली कहासुनी मारपीट में तब्दील और गोली मार दी गई, जबकि महिला के पति का सिर फोड़ दिया गया। घायल दंपति को जलेसर सीएचसी में भर्ती कराया गया। कोतवाली जलेसर के ग्राम नगला घनश्याम का ये पूरा मामला। आगरा में छात्रों द्वारा टीचर की गोली मारने का मामला। आरोपी छात्रों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। वायरल वीडियो में 39 गोली और मारने की बात सामने आई। एक आरोपी छात्र खुद को गैंगस्टर बता रहा है। 2 छात्रों ने टीचर के पैर में गोली मारी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बागपत में लाक्षागृह विवाद में फैसला सुनाया जाएगा। लाक्षागृह पर मालिकाना हक पाने के लिए यह मुकदमा चल रहा था। 52 वर्षों से चल रहा है। न्यायालय में मुकदमा मुस्लिम पक्ष के वकील ने दलील दी है। कहा है बाकी स्थान पर कब्रिस्तान है। फर्रुखाबाद से ये खबर सामने आ रही है। बिजली कनेक्शन में के चलते लगातार लाइट जल रही है और ग्राम पंचायत कोटरा में बड़ा घोटाला उजागर हुआ। बिना बिजली कनेक्शन के लाइटें जल रही हैं। ग्राम पंचायत अधिकारियों और एडीओ ने इस मामले को पंचायत में रखा। बिना कनेक्शन पंचायत भवन और बारात घर में बिजली जल रही है। विकासखंड बड़पुर के कोटरा का मामला। लखनऊ विश्वविद्यालय के सामने महिला से अश्लील हरकत। डिवाइडर पर सो रही महिला से रेप का प्रयास। भीड़ ने आरोपी को दबोचकर पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। लखनऊ में छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट। गुज्जर गैंग के युवाओं पर मारपीट का आरोप इंदिरा नहर के पास बताया जा रहा है। वीडियो पीड़ित ने गुज्जर गैंग के खिलाफ शिकायत की है। आधा दर्जन से अधिक अभियुक्तों की शिकायत। लखनऊ के थाना नगराम का मामला। कानपुर में कपड़ा गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल। दमकल विभाग के 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग पर काबू पाने का प्रयास जारी। लाखों रुपए का माल जलकर खाक। नौबस्ता थाना क्षेत्र के कैसर विहार का मामला। झांसी में प्रांतीय मेला जल विहार महोत्सव में पुलिस ने युवकों पर जमकर लाठियां भांजी। प्राइवेट बाउंसरों ने बेल्टों से युवकों को पीटा। आंख में डंडा लगने से एक युवक घायल हो गया। झांसी के मऊ रानीपुर में महोत्सव का आयोजन हुआ था और इसी बीच ये लाठियां पुलिस ने भांजी। बुलंदशहर में 2 पक्षों में मारपीट के बाद पथराव। मारपीट और पथराव में कई लोग घायल। पथराव की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कईयों को हिरासत में लिया। पंचायत वार्ड सदस्य के भतीजे को पीटने का मामला। डेंगू का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि लखनऊ के वीवीआईपी इलाकों में भी डेंगू ने दस्तक दी है और जनवरी से अब तक 804 मरीजों की पुष्टि हुई है। आपको बता दें 330 से अधिक मरीज वीआईपी इलाकों में भी शामिल हैं। अलीगंज गोमती नगर में डेंगू के मरीज पाए गए। जांच बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इस महीने में डेंगू के मरीजों में तेजी से इजाफा देखने को मिला। अमरोहा देहात पुलिस का गजब कारनामा। पुलिस ने पंचायत में निपटाया प्रेम प्रसंग का यह विवाद। नन्हेड़ा चौकी पर दोनों पक्षों में करीब 1,05,000 का फैसला ये कराया गया। सौदेबाजी और रुपए गिनते हुए वीडियो भी सामने आ रहा है। दोनों पक्षों ने फैसलानामा चौकी पुलिस को सौंपा है। फर्रुखाबाद में विधायक के पति का अब आय प्रमाण पत्र बना। 10,000 रुपए के महीने का ये आय प्रमाण पत्र। अपना दल विधायक सुरभि के पति का ये प्रमाण पत्र बनाया गया। सालाना 1,20,000 का आय प्रमाण पत्र। जिले में करोड़ों की लागत से बना सबसे हाईटेक अस्पताल। जिले के अधिकारी मामले की सूचना नहीं दे रहे। रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। बाइक सवार की मौके पर दर्दनाक मौत। घटना होने के घंटों बाद तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया। पुलिस ने मामला शांत कराकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर के कल्याणपुर सीएचसी के पास दबंगों का कहर। सरेराह 1.5 दर्जन युवकों ने युवक को बेरहमी से पीटा। युवक को मरणासन्न कर उस पर बाइक भी चढ़ाई गई। सीसीटीवी में ये तस्वीर कैद हो गई। कल्याणपुर के पनकी रोड चौकी का मामला।
अलीगढ़ में लाल डिग्गी जीएसटी कार्यालय पर सीबीआई का छापा। अधिकारियों के फोन बंद कराए गए, घंटों पूछताछ की गई। जीएसटी कार्यालय पर टीम ने छापेमारी की। सीबीआई टीम को अधिकारियों के भ्रष्टाचार की शिकायत मिली। अंबेडकर नगर के दो अफसरों में अहम टकराव। अधिकारियों में छिड़ा पत्रवार, डीएम को करना पड़ा हस्तक्षेप। एसडीएम और अधिशासी अभियंता निर्माण खंड का पत्र वायरल। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता निर्माण खंड को एक पत्र भेजा गया। सड़क किनारे की सफाई के लिए निर्देश दिए गए। कन्नौज में अज्ञात कारणों के चलते शिक्षक ने फांसी लगा ली। बार ब्लॉक अंतर्गत सेमरा डांग में प्राथमिक विद्यालय में तैनात था और सूचना पर पहुंचे पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। सदर कोतवाली क्षेत्र के शिशु मंदिर का मामला। लखनऊ में खून की जांच को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा। डेंगू के नाम पर हो रही खून की जांच में फर्जीवाड़ा। चरक डायग्नोस्टिक जांच के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप। चरक में जानबूझकर प्लेटलेट्स अकाउंट निकाला जा रहा है और चरक डायग्नोस्टिक ने दिखाया सबसे कम प्लेटलेट्स। चरक में प्लेटलेट्स 15,000, बाकी काउंट। यूपी के 3 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए। प्रतापगढ़ में मां बेला देवी धाम का नाम प्रतापगढ़ जंक्शन रखा गया है। आतू मां चंद्रिका देवी धाम का नाम अंतु। विश्वनाथगंज शनिदेव धाम का नाम विश्वनाथगंज। ललितपुर के गेवरा गुंदेरा प्रधान की मां ने जहर खा लिया और गांव वालों के तानों से क्षुब्ध होकर ये जहर खाया। गंभीर हालत में झांसी मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। कोतवाली तालबेहट के ग्राम गेवरा गुंदेरा का मामला। लखनऊ में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। कार में फंसकर 100 मीटर तक घिसटता रहा ये युवक और कार चालक कार रोककर युवक को सड़क पर फेंका। गंभीर आरोप से घायल एमबीए के छात्र की मौत हो गई। हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार। योगी सरकार का लक्ष्य यूपी की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन बनाने का है। इसको लेकर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, मोटो जीपी और यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो जैसे आयोजन लगातार कराए जा रहे हैं। हालांकि सरकार के इन कदमों का असर भी दिख रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी 7 महीने का समय बाकी है, मगर सपा चुनावी मोड में आ चुकी है और यही नहीं, सपा हिंदुत्व के एजेंडे पर बीजेपी को पछाड़ने की हर कोशिश में लगी है और इसी एजेंडे के तहत सपा ने यूपी के वीआईपी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करने वाली है। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार से बाइक सवार एमबीए के छात्र पुरुषात्र त्रिपाठी को टक्कर मार दी गई और टक्कर लगने से बाइक सवार युवक बाइक की कार में फंसकर करीब 100 मीटर की दूरी तक घिसटता चला गया। उत्तर प्रदेश में बुखार से करार रहा है। उत्तर प्रदेश डेंगू में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटों में यूपी में डेंगू के आंकड़े जो हैं वो 469 मामले सामने आए। गौतम बुद्ध नगर के बाद अब मुरादाबाद, लखनऊ में डेंगू संक्रमितों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। सड़क नहीं बनने से लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। एक महीने पहले टेंडर होने के बाद भी सड़क नहीं बनी तो इस्माइलगंज वार्ड दोती के गुलजार कॉलोनी के लोगों ने नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व पार्षद आरपी सिंह ने किया। गन्ना भुगतान को लेकर किसान आंदोलन तेज हो गया है और भारतीय किसान यूनियन हरिराम सिंह गुट ने जल्द ही गन्ना किसानों का भुगतान तेज करने की मांग उठाई है। खासकर बजाज ग्रुप के शुगर मिल के भुगतान को लेकर संगठन की तरफ से पत्र जारी किया गया है। कानपुर में सिपाही पर पैसे छीनने का आरोप। शिकायत करने पहुंचे जुआड़ी ने छीने रुपए। जाजमऊ थाने में तैनात सिपाही सतेंद्र और नफीस जेब से 12,000 रुपए छीनने का आरोप। सैफई में मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए ईडी की छापेमारी पर कहा कि पूरे देश का माहौल बिगड़ा जा रहा है। बीजेपी के लोग समझ चुके हैं कि उनकी जो नीतियां हैं वो विफल हुई हैं और जनता में त्राही त्राही मची हुई। लखनऊ में इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोहिमेटोलॉजी के 48वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस का 2023 का शुभारंभ किया गया।
लखनऊ में विश्वविद्यालय के पास डिवाइडर पर सो रही महिला के साथ एक नशेबाज ने रेप का प्रयास किया और महिला के साथ युवक को अश्लील हरकतें देखकर पास में लेटे एक भिखारी ने शोर मचा दिया। उसका शोर सुनकर एकत्र भीड़ ने आरोपी को पकड़कर पीट दिया, महिला को कपड़े पहनाए। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने यूपी सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करके लखनऊ, नोएडा समेत 17 सेट सूची बनाए जाने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्य सचिव ने ये चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी और देवरिया में जमीनी विवाद को लेकर घटनाओं के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का रुख सख्त हो चुका है। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने उत्तर प्रदेश के सभी जिला अधिकारी और कमिश्नर के साथ बैठक करके जमीन मामलों में लापरवाही बरतने वाले अफसर को चिन्हित कर निर्देश दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा पखवाड़े के अंतर्गत चलाए जा रहे अनुसूचित बस्ती संपर्क अभियान में महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने पूर्व मंडल 2 के अंतर्गत गजराहा पूर्व सेक्टर 8 अनुसूचित बस्ती में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान मनोज कुमारी के आवास पर जलपान किया गया और परिवार के क्षेत्रीय लोगों ने भेंट की और पार्टी की योजनाओं के संबंध में चर्चा की गई। लखनऊ में 2 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चेन लूटकर घटना को दोनों लुटेरे अंजाम दे रहे थे। सीतापुर के रहने वाले लुटेरे लखनऊ में आकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी पूर्वी को क्राइम टीम और पीजीआई पुलिस ने लुटेरों से लूट का माल भी बरामद किया, एक बाइक भी बरामद की। दिसंबर में एक बार फिर से राजधानी लखनऊ में कृषि कुंभ 2.0 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश दुनिया के लगभग 2 लाख से अधिक यूपी के किसानों को कृषि संस्कृत से अवगत कराया जाएगा और इसके माध्यम से नवीन तकनीकी से यूपी के किसान अवगत होकर तकनीकी रूप से संपन्न होंगे। प्रयागराज में भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग में याचिका दाखिल की गई थी और आकांक्षा की मां मधु दुबे की ओर से दाखिल हुई थी। याचिका में हत्या से पहले रेप की आशंका जताई गई थी। कुछ महत्वपूर्ण सबूत को दबाने का भी आरोप लगाया गया था। याचिका में अगले हफ्ते हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच सुनवाई करेगी। अमरोहा में आम आदमी पार्टी ने कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन सामने आया। ईडी की जांच को आम आदमी के कार्यकर्ताओं ने फर्जी बताया। इंडिया गठबंधन से बीजेपी डरकर ये परेशान होकर करा रही है और जिलाधिकारी कार्यालय जमकर कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। फतेहपुर में एनआईए में 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर एनआईए की टीम रवाना हुई दिल्ली के लिए। विकास भवन में तैनात कर्मचारियों को भी हिरासत में लिया गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के सैयदबाड़ा मोहल्ले का मामला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रतापपुर विधानसभा से विधायक विजय यादव के खिलाफ पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी की ओर से दाखिल चुनाव याचिका पर बुधवार को सुनवाई की और याचिका पर सुनवाई के बाद संशोधन की और अनुमति भी दी। अंबेडकर नगर में डीएम ने कृषि विभाग का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में कृषि विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। परिसर में गंदगी का अंबार दिखा। साफ सफाई को लेकर फटकार लगाई गई। विभाग में किसानों के लिए बैठने की व्यवस्था के निर्देश दिए गए। रायबरेली में तेज रफ्तार बस ने सब्जी व्यापारी को कुचला। सब्जी व्यापारी की मौके पर दर्दनाक मौत। चालक बस से लेकर मौके से फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के ओनई के पास की घटना बताई जा रही है। सीतापुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। हिस्ट्री शीटर को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। 25,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। आरोपी पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। तमंचा, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की गई। मोहाली पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी। शक के आधार पर एक युवक की जमकर धुनाई कर दी गई। लाइट चोरी कर ले जाने का आरोप लगा था और जिला अस्पताल के कर्मचारियों ने युवक की जमकर धुनाई की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। थाना रकाबगंज क्षेत्र का पूरा मामला। अयोध्या में NH 27 पर भीषण सड़क हादसा। टक्कर में 2 यात्रियों की दर्दनाक मौत। 9 यात्री घायल। घायलों को दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। कोतवाली नगर के नाका ओवरब्रिज में यह हादसा हुआ।
अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने अलीगढ़ पलवल हाईवे पर प्रस्तावित ग्रेटर अलीगढ़ योजना के लिए जमीन अधिग्रहण कर हरी झंडी दे दी है और इस योजना में अलीगढ़ पलवल हाईवे पर 7 गांवों की जमीन चिन्हित की गई है। सोराव थाना क्षेत्र के कोरगांव के पास हंडिया कोखराज हाईवे पर हुए सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई और वो बाइक से कौशाम्बी जा रहे थे। तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। घटनास्थल पर मौत हो गई। कन्नौज में अवैध कब्जेदारों पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। करीब 25 बीघा सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। अवैध तरीके से स्कूल बना रखा था। पूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारी ने यह स्कूल बनवाया था। झिबरामऊ क्षेत्र के मिघौली गांव का मामला। आजमगढ़ जिले के डीएम विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के अंतर्गत एमओयू की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। डीएम ने उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिया कि इन्वेस्टर्स को जमीन उपलब्ध कराने के लिए तहसीलदार से मिलकर जमीन बेचने वाले इच्छुक किसानों से बात कर जमीन उपलब्ध कराएं। कुशीनगर में विष्णुपुरा थाना क्षेत्र के कीरतपट्टी गांव के रहने वाले बीए प्रथम वर्ष के एक छात्र का अपहरणकर्ता 50,000 रुपए की फिरौती मांग रहा। विष्णुपुरा के प्रभारी थाना अध्यक्ष ने बताया कि अपहरण का केस दर्ज कर लिया गया है। टीम गठित कर दी गई है। खोजबीन जारी है। औरैया में कलेक्ट्रेट में डेंजर्स एडवेंचर्स अंतर्वेद स्पोर्ट्स अवध बिहारी लाल ने टीम के सदस्यों के साथ जिलाधिकारी नेहा प्रकाश से भेंट की और टीम के सदस्य जितेंद्र प्रताप द्वारा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज दिव्यापुर में जाकर केंद्र व बेटी पढ़ाओ कन्या सुमंगला योजना और राष्ट्रीय हित में विद्युत की खपत कम करने और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने, सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण विषयों पर छात्राओं को जागरूक किया गया। लखीमपुर खीरी की खमरिया थाना क्षेत्र में पीलीभीत बस्ती हाईवे पर बृहस्पतिवार सुबह बसड़िया चौराहे के पास तेज रफ्तार पिकअप ने 3 दोस्तों को रौंद दिया और इसमें एक किशोर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। 2 घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। तीनों दोस्त एक ही गांव के निवासी थे। सुबह सुबह हाईवे पर टहल रहे थे और हादसे का शिकार हुए। शिवपुर के तरना में आवारा कुत्तों ने एक 6 साल की बच्ची पर हमला कर दिया। बच्ची के शरीर पर कई जगह काटने के निशान पाए गए हैं और बच्ची को पहले दीनदयाल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए आशापुर स्थित एक निजी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। बस्ती में कक्षा 6 की छात्रा को ईंट लदी ट्रैक्टर ट्रॉली ने रौंदा। घटनास्थल पर छात्रा की दर्दनाक मौत। घटना की जानकारी पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर थाने ले गई। अमेठी में देर रात चोरों ने पंचायत भवन का ताला तोड़कर उसके अंदर रखे कंप्यूटर, इन्वर्टर और प्रिंटर समेत अन्य कीमती सामानों को साफ कर दिया। सुबह ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची ग्राम प्रधान और पूरे मामले की शिकायत थाने में की गई। बहराइच में अधिशासी अभियंता विद्युत पर राज्य सूचना आयुक्त ने आरटीआई कार्यकर्ता को सूचना उपलब्ध न कराने पर 25,000 का जुर्माना लगाया है। आयुक्त ने जुर्माने की वसूली एक्सईएन के वेतन से 3 किस्तों में करने का निर्देश जारी किया है। बहराइच में आगामी दुर्गा पूजा महोत्सव में दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना, पूजन एवं विसर्जन के लिए श्री मां दुर्गा हिंदू पूजन महासमिति के पदाधिकारियों ने बैठक की और शहर के मीर खेलपुरा स्थित कन्हैया सोनी के आवास पर आयोजित हुई। फर्रुखाबाद में 2 बहनें समलैंगिक विवाह पर अड़ी हैं। परिजनों ने इस बात का विरोध किया और दोनों युवतियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। दोनों ने डायल 112 को कॉल कर मदद मांगी है। पुलिस ने थाने लाकर समझाने का प्रयास किया। दोनों बहनों को 1 स्टॉप सेंटर भेजा गया है और संबंधित न्यायालय में पेश किया जाएगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हमारी खास पेशकश राजकाज में देखिए ईडी का खौफ, विपक्ष में आक्रोश। इस शनिवार रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ।